नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख मस्जिद व दरगाह वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो अभी सभी राजस्थान की जितनी भी दरगाह व मस्जिदें हैं वो आपके अभी दिमाग में आने वाले, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं अपन दरगाह, मस्जिद और मजार ये अलग अलग क्यों होती है, यानी कि दरगाह क्या होती है, मस्जिद क्या होती है, मजार क्या होती है, तो समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो मुस्लिम होते हैं ना, मुस्लिम जो ये साष्टांग या मतलब ये करते हैं जिसे सजदा कहते हैं, सजदा या साष्टांग करते हैं, और जहाँ कुल मिला के नमाज पढ़ी जाती है उसे मस्जिद कहते हैं। एक होती है मस्जिद। मस्जिद जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं इनकी जो ये जहाँ मस्जिद ये जो नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वो स्थान क्या कहलाता है, मस्जिद कहलाता है। क्या कहलाता है, मस्जिद कहलाता है। और जहाँ केवल और केवल शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है उसे कहते हैं जामा मस्जिद। क्या कहते हैं, जामा मस्जिद। तो जहाँ केवल ये क्या जो मुस्लिम संप्रदाय है इनका एक धार्मिक कार्य है ये, यानी कि मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसे नमाज कहते हैं। और जो जहाँ केवल शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे जामा मस्जिद कहते हैं। और एक आती है दरगाह। दरगाह, ठीक है ना। दरगाह यानी कि मुस्लिम समुदाय में यदि किसी संत की जो मृत्यु हो जाती है फिर उनको जब जहाँ दफनाया जाता है, जहाँ दफनाया जाता है उसके ऊपर क्या बनाई जाती है, दरगाह बनाई जाती है। किसी यानी कि संत, मुस्लिमों में किसी संत की मृत्यु होने के बाद उसको दफनाने के बाद जहाँ उसके ऊपर ये जो बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, दरगाह। और एक आते हैं मस्जिद तो हो गया, ठीक है ना, होते हैं मजार। मजार मुस्लिमों में जो कोई पीर होता है, मुस्लिमों में यानी कि पीर की मृत्यु होने के बाद उसको दफनाने के बाद जो उसके ऊपर जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे मुस्लिमों से संबंधित। अपन पढ़िए आज राजस्थान की यानी कि जो प्रमुख दरगाहें कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। यानी कि दरगाह और मकबरों से यानी कि प्रश्न किस प्रकार से आता है, केवल स्थान पूछा जाता है, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अकबर की दरगाह कहाँ स्थित है, ऐसे मतलब ऐसे आता है प्रश्न, ठीक है ना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बनी हुई है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो ये हो जाएगी अपने अजमेर में। कहाँ हो जाएगी, अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बनी हुई है, अजमेर में बनी हुई है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। फखरुद्दीन फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगी अपने, ये हो जाएगी सरवाड़ अजमेर में। सरवाड़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। तो फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी, सरवाड़ अजमेर में, ठीक है ना। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी, सरवाड़ में। एक आते हैं अपने पीर शक्कर बाबा की दरगाह। पीर शक्कर बाबा की दरगाह। पीर शक्कर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है, जिसे नरहड़ का पीर कहते हैं, ठीक है ना, बांगड़ का धनी कहते हैं जिसे। तो इनकी नरहड़ का धनी कहते हैं। तो इनकी दरगाह हो जाएगी झुंझुनू में स्थित है, इनकी नरहड़ झुंझुनू में, ठीक है ना, नरहड़ झुंझुनू। नरहड़ झुंझुनू में यानी कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ बनी हुई है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। जहाँ यदि कोई पागल व्यक्ति होता है उनका यहाँ इलाज होता है और इन्हें बागड़ का धनी कहता है। और इनका मेला कब पड़ता है, यानी कि इनका उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका उर्स लगता है यहाँ पे नरहड़ झुंझुनू में, ठीक है ना। तो यहाँ तक याद रखना है, यानी कि पीर शक्कर बाबा की दरगाह कहाँ बनी हुई है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर इसकी दरगाह बनी हुई है। एक आता है अपने मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहाँ बनी हुई है, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह राजस्थान में यानी कि दो स्थान है, यानी कि राजस्थान में तारागढ़ नाम से कितने किले हैं, दो किले। एक कहाँ स्थित है, बूंदी में, और एक कहाँ स्थित है, अजमेर में। तो मीरान साहब की दरगाह भी राजस्थान में कितनी बनी हुई है, दो बनी हुई है। तो दोनों के दोनों लिख लो आप। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की
दरगाह। तो ये तो हो जाएगी तारागढ़, दोनों की दोनों यही स्थित है, ठीक है ना। तो तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में बनी हुई है। और ये बने हुए एक तारागढ़ बूंदी में। तो दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा, हालांकि प्रश्न आएगा तो, यानी कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ बने हुए हैं, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में और तारागढ़ बूंदी में बने हुए मीरान साहब की दरगाह, ठीक है ना। एक आते हैं मिटे साहब की दरगाह, मिटे साहब, मिटे शाह की दरगाह, मिटे शाह की दरगाह, यानी कि मिटे शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। गागरोन दुर्ग के अंदर बनी हुई है, जालरा पाटन झालावाड़ में। तो मिटे शाह की दरगाह कहाँ हो जाएगी, गागरोन में, ठीक है ना। गागरोन, गागरोन झालावाड़ में, ठीक है ना। गागरोन झालावाड़ में हो जाएगी मिटे शाह की दरगाह, गागरोन झालावाड़, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि मिटे शाह की दरगाह हो गई। और एक आती है फखरुद्दीन की दरगाह, फखरुद्दीन। अब आप सोच रहे होंगे यानी कि फखरुद्दीन तो यहाँ पर भी लिखा हुआ, वो फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये शेख फखरुद्दीन की दरगाह, किसकी है, शेख फखरुद्दीन की दरगाह, से दरगाह, शेख फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ बनी हुई है, गलियाकोट डूंगरपुर में शेख फखरुद्दीन की दरगाह। तो लिखिएगा गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में क्या बने हुए, शेख फखरुद्दीन की दरगाह डूंगरपुर में। और गलियाकोट में क्या प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगर में आपको रमकड़ा उद्योग, यानी कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का, ठीक है ना। तो गलियाकोट में क्या बनी हुई है, शेख फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, ठीक है ना। और देखते, एक बनी हुई है पीर दीवान साहब की दरगाह, पीर दीवान साहब, पीर दीवान साहब की दरगाह, पीर दीवान साहब की दरगाह कहाँ बनी हुई है, राजस्थान में, पीर दीवान साहब की दरगाह। तो ये बनी हुई है पीर दीवान साहब की दरगाह बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बनी हुई है, कपासन चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ पे है, कपासन, ठीक है ना। कपासन चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है पीर दीवान साहब की दरगाह। एक आता है पीर दुल्ले शाह की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह। तो पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है, राजस्थान में, यानी कि केरला पाली में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, केरला पाली में, केरला पाली में पीर दुल्ले शाह की क्या बनी हुई है, यहाँ पे दरगाह बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते, ठीक है ना। एक आते हैं जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बना हुआ है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर। अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन, ध्यान रखना, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, अजमेर में। ये इसका निर्माण किसने करवाया था, अढ़ाई दिन की झोपड़ी की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था। अभी केवल अपन इसकी बात करें अढ़ाई दिन के झोपड़ी की, ठीक है ना। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका शासक था, पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो जो, तो याद रहे दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बना है, जिसका निर्माण करवाया था यानी कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद मोहम्मद गौरी के सेनापति, मोहम्मद गौरी के सेनापति का क्या नाम था, मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। यहाँ पीर पंजाब शाह का क्या लगता है, उर्स लगता है अढ़ाई दिन का, अढ़ाई दिन का क्या लगता है यहाँ पे, पंजाब पीर पंजाब शाह का क्या लगता है यहाँ पे, उर्स लगता है। तो समझने लायक ये बात है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है, यहाँ पहले क्या था, संस्कृत पाठशाला थी, पहले क्या था यहाँ पे, संस्कृत पाठशाला थी। अब इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था,
संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रह राज ने। किसने करवाया था? चौहानों में एक राजा हुए विग्रह राज चतुर्थ ने, ठीक है ना। विग्रह राज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। विग्रह राज चतुर्थ ने क्या निर्माण करवाया था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़े का रूप दे दिया, ठीक है ना। आया होगा समझ में यहाँ तक। यानी कि पहले यहाँ क्या बनी हुई थी? संस्कृत पाठशाला बनी हुई थी, जिसे किसने बनवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाई थी। और याद रखना यहाँ पे हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, ठीक है ना। पंक्तियां। हरिकेली नाटक किसने लिखा था? तो विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा था हरिकेली नाटक, ठीक है ना। इसे विसल विग्रह राज कहते हैं। और हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है यहाँ पे 2.5 दिन की झोपड़े में। तो यहाँ तक इतना याद रखना, ठीक है ना। एक है तोपखाना मस्जिद। तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद कहाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है जालौर में। कहाँ बनी हुई है? तोपखाना मस्जिद बनी हुई है दोस्तों जालौर में बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? यानी कि तोपखाना जो मस्जिद है, इसके निर्माण की बात करें अपन, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो बात करें यानी कि पहले यहाँ पे क्या बनवाया था, तो याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान में जितने भी अधिकतर जो मस्जिदें हैं, वहां पहले हिंदुओं के द्वारा कुछ ना कुछ चीज बनाई हुई थी। या तो मंदिर हो सकता है या कुछ भी पाठशाला हो सकती है। तो उनको इनके द्वारा तोड़वा कर क्या बनवा दी गई थी? मस्जिद में चेंज कर दिया था। तो यहाँ तोपखाना मस्जिद की बात करें तो ये जालौर में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो पहले की बात करें, यहाँ पहले क्या बना हुआ था, ठीक है ना। तोपखाना मस्जिद की जगह पहले क्या बना हुआ था? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी। यहाँ पे क्या थी? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। कंठाभरण पाठशाला, ठीक है ना। पाठशाला, इसका निर्माण किसने करवाया था? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? इसके निर्माण की बात करें अपन तो परमार राजा था, परमार राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। परमार राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। कहाँ है ये जालौर में स्थित थी। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जालौर में जब वो हुआ था शाखा, उस समय इस कंठाभरण पाठशाला को तोड़वा कर क्या बनवा देता है? तोपखाना मस्जिद बनवा देता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? तो यहाँ क्या अलाउद्दीन खिलजी तोप रखी है, यहाँ पे क्या रखी हुई है? तोप रखी हुई है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? तोपखाना मस्जिद। जबकि इसे क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं। तो ठीक है ना, ये तोपखाना मस्जिद हो गई। पहले यहाँ सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी। और बात करें अपन, एक है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ होती है? जहाँ शुक्रवार के दिन क्या पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ी जाती है। तो जामा मस्जिद राजस्थान में एक तो है बारा में। कहाँ बनी हुई है? बारा में। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। और ये जामा मस्जिद कहाँ बनी हुई है? बारा में। कहाँ बनी हुई है? बारा में। इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब के सेनापति यानी कि मकबूल के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब का सेनापति था मकबूल, ठीक है ना। औरंगजेब के सेनापति मकबूल के द्वारा इसका निर्माण करवाया था जामा मस्जिद। और राजस्थान में जामा मस्जिद और है, ठीक है ना। जामा मस्जिद ये बनी हुई है भरतपुर में। कहाँ बनी हुई है? भरतपुर में। एक जामा मस्जिद कहाँ हो जाएगी? भरतपुर में। इस जो ये भरतपुर में जो जामा मस्जिद बनी हुई है, इसका निर्माण करवाया था बलवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया था? बलवंत सिंह के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। बलवंत सिंह के द्वारा, ठीक है ना। बलवंत सिंह के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और याद रहे दोस्तों, ये जामा मस्जिद जो भरतपुर वाली है, ये जामा मस्जिद दिल्ली के समान बनी हुई है। जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है ना, उसके नक्शे के आधार पर कौन सी बनी हुई है? तो ये बनी हुई है, ठीक है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद थी। जामा मस्जिद के नक्शे के समान, ठीक है ना। तो याद रखना, जो जामा मस्जिद राजस्थान में दो होगी। जामा मस्जिद बारा में है, इसका निर्माण औरंगजेब के सेनापति मकबूल के द्वारा करवाया था। और जामा मस्जिद भरतपुर में बनी हुई है, जिसका निर्माण राजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? बलवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी हुई है, उसी के नक्शे के आधार पर कौन सी मस्जिद बनी हुई है राजस्थान में?
तो ये जामा मस्जिद जो कहाँ स्थित है, भरतपुर में। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। और अपन मस्जिदों के बारे में बात करें तो एक बनी हुई काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह कहाँ बनी हुई है, तो ये बनी हुई है काका जी की दरगाह कहाँ बनी हुई है, काका जी की दरगाह डूंगरपुर में। कहाँ बनी हुई है, डूंगरपुर में। इसे क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। कांठल का क्या कहते हैं, ताजमहल। कांठल का ताजमहल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कांठल का ताजमहल। ठीक है ना, कांठल का ताजमहल कहते हैं, किसे कहते हैं, काका जी की दरगाह को। कहाँ है ये, डूंगरपुर में बने हुए। ठीक है ना, काका जी की दरगाह। सूर्य शक्तिमान काका जी की दरगाह ये यानी प्रतापगढ़ में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी ये, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में है ये। कांठल, कांठल यानी कि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या मिलता था, कांठल मिलता था। तो इसलिए यानी कि प्रतापगढ़ में बनी हुई है काका जी की दरगाह, जिसे क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। ठीक है ना। एक बनी हुई चल फिर शाह की दरगाह। चल फिर शाह की दरगाह। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है, दरगाह चल फिर शाह चल फिर शाह की दरगाह बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। च से याद रखना चल फिर शाह और च से याद रखना चित्तौड़गढ़ में। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ठीक है ना। एक बनी हुई है यानी कि अकबर की मस्जिद। अकबर की दरगाह यानी कि अकबर की दरगाह कहाँ बनी हुई है, अकबर की मस्जिद कह दे, अकबर की मस्जिद। ये बने हुए हैं जयपुर में। कहाँ बने हुए हैं, आमेर में बने हुए हैं, जयपुर में। ठीक है ना। और बात करें, एक बनी हुई है अपने उषा मस्जिद। उषा, उषा मस्जिद। उषा मस्जिद कहाँ बनी हुई है, तो ये भी भरतपुर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, भरतपुर में बनी हुई है उषा मस्जिद। ठीक है ना। उषा मस्जिद कहाँ बनी हुई है, भरतपुर में। एक है नलियासर मस्जिद। नलियासर, नलियासर मस्जिद कहाँ बनी हुई है, तो नलियासर मस्जिद बनी हुई है सांबर, सांबर जेल के पास में बनी हुई है। ठीक है ना, सांबर जयपुर में। सांबर जयपुर में बनी हुई है नलियासर मस्जिद। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये राजस्थान की बिल्कुल ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन इनके बारे में विशेषकर ध्यान रखना, ज़्यादा है नहीं। राजस्थान की मस्जिद व दरगाह यानी कि इनके बारे में अपने पढ़ने का प्रयास किया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।